नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोर्ड यानी यूट्यूब चैनल पे। आज की कक्षा में हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.2 के पहले प्रश्न का तीसरा सवाल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जिसमें तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है 3x - y = 3 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 9x - 3y = 9। ठीक है, इन्हें हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। देखिए, पहला समीकरण क्या है अपना, मान लेते हैं इन्हें, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है अपना, 3x - y = 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। यहाँ पे इधर इस साइड केवल x का मान रखेंगे, बाकी हर एक संख्या को पक्षांतर करके दूसरी साइड ले आएंगे। ठीक है, इधर केवल x का मान रखेंगे। तो पहले इधर इस y को पक्षांतर करो, तो ये माइनस का y है, तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस का y हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 धन y बराबर, इधर क्या बचेगा 3x, क्या बचेगा 3x, y को इधर भेज दिया तो इधर बचा 3x। ठीक है, अब इस 3 को पक्षांतर करो, तो 3 इधर क्या है गुणे में, इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग में। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस y और बटे के 3। इसको मान लेंगे अपना समीकरण क्या, समीकरण 3, क्या समीकरण नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 को लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है अपना, 9x - 3y बराबर के 9। सॉल्व करो, इसमें भी केवल x को इधर रखना है, बाकी सारा मान उधर भेज देना है। ठीक है, सारा मान क्या करना है, उधर भेज देना है। तो पहले -3y को भेजो, पहले y वाले पद को भेजो, तो -3y को भेजोगे इधर, तो इधर हो जाएगा प्लस के 3y। तो 9 धन 3y बराबर, इधर क्या बचेगा 9x। अब 9 को इधर भेजोगे तो इधर गुणे में, इधर क्या हो जाएगा भाग में। तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 और 3y और बटे के 9। इसको मान लेते हैं समीकरण 4, क्या समीकरण 4। आई होप कि आपको इतनी बातें क्लियर हैं। अब क्या करते हैं, देखिए ये भी x का मान है और ये भी x का ही मान है। तो कोई भी समीकरण उठाकर, मतलब इच्छा हो तो समीकरण 3 का मान उठा के 4 में पुट कर दो, 4 में रख दो, या 4 का मान उठा के 3 में रख दो। ठीक है, दोनों x के ही मान है, तो x की जगह पे हम इसको रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 से x का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, अब देखो समीकरण 3 अपना क्या था, x बराबर 3 + y बटे 3, x बराबर 3 + y बटे 3। ठीक है, अब हमें x का मान रखना है समीकरण 3 से, x का मान समीकरण 4 में रखना था। सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे, गलत हो गया है, इतना गलत हो गया। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 4 क्या था अपना, x बराबर 9 + 3y और बटे के 9 था। ठीक है, अब देखो जहाँ x है तो हम समीकरण 3 से x का मान रखेंगे। तो x का मान यहाँ क्या है समीकरण 3 में, 3 + y बटे के 3 है, यही समीकरण 3 ना। तो x बराबर क्या है 3 + y बटे 3। तो जहाँ पे यहाँ पे x दिया हुआ है वहाँ पे रखेंगे 3 + y बटे के 3 रखेंगे। ठीक है, रखते हैं। यहाँ पे क्या रखेंगे 3 + y, x की जगह पे यही रखेंगे 3 + y और बटे के 3, और बराबर इधर जो है इसको ऐसे रख देते हैं 9 + 3y और बटे के 9। तो या तो इनको बराबर में इनको आपस में काट लो, या फिर पहले गुणा कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 9 का उधर गुणा हो जाएगा और 3 का इधर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब बीच में बराबर का निशान लगा होता है, गुणा करना होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है आपस में। तो 9 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 9 का गुणा किस में करोगे 3 + y में, कुछ इस प्रकार से होगा इसका, इससे
और इसका इससे होगा, ठीक है। ये तीर का निशान लगाते नहीं, समझ लेना, मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया है। और बराबर बराबर लगा हुआ है। अब ये 3 का किस में करोगे, 9 + 3y में, 3 का 9 + 3y में, ठीक है। आइए बड़ा करो, 9 का 3 में करोगे 9 × 3 = 27 आएगा, प्लस 9 का y में करोगे 9y आएगा, बराबर 3 का 9 में करोगे 3 × 9 = 27 आएगा, और प्लस 3 × 3 = 9y। आगे कि आपको इतनी बातें क्लियर होंगी। अब ये देखो, अगर ये प्लस का 27 है उधर ले जाओगे तो माइनस का 27 हो जाएगा, तो प्लस का 27 और माइनस का 27 आपस में घट जाएंगे, तो एक कट जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का 9 है, इधर लाओगे माइनस का 9 हो जाएगा, तो ये प्लस का 9 है, इधर आएगा वो माइनस का 9 हो जाएगा, तो प्लस का 9 माइनस का 9 आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो ये कुछ नहीं बचा। जब लास्ट में ऐसी कंडीशन आती है तो समीकरण जानते हो क्या होता है, समीकरण होता है संपाती। ये समीकरण युग्म होता है संपाती। और संपाती में मैंने आपको पिछले प्रश्नावली में सॉल्व कराया था कि संपाती के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे, दिया गया समीकरण युग्म संपाती है, इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। अब संपाती कैसे है इसकी तुलना कर लेते हैं। a1 बराबर आएगा 3 पहले समीकरण से, और b1 बराबर क्या आएगा, a1 बराबर 3 हो गया, b1 बराबर क्या आएगा, कुछ नहीं दिया है, y क्या गया, तो यहाँ 1 मान लेंगे और माइनस लगा तो -1 होगा। और इसको पक्षांतर करके उधर ले जाएगा तो प्लस का 3 उधर हो जाएगा -3, तो c1 बराबर क्या आएगा, -3, c1 बराबर -3। अब इसको देखते हैं, a1 बराबर क्या आएगा, दूसरे समीकरण को a2 बराबर 9 आएगा, a2 बराबर 9, b2 बराबर क्या आएगा, -3, और c2 बराबर क्या आएगा, 9 को तो ले जाओगे तो -9 हो जाएगा, तो c2 बराबर -9। अब a1/a2 के रूप में इसे लिखो, पहले a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो a1/a2 के रूप में लिखोगे तो a1 का मान 3 है और a2 का मान क्या है, 9। काटो 3 एकम 3 और 3 त्रिक 9, तो कितना आया, 1/3। और b1/b2 का निकालो, b1/b2 फिर बराबर कितना आएगा, b1/b2 का मान, b1 का मान -1 है, बटे -3, माइनस से माइनस हट गया तो कितना आया, 1/3। c1/c2 का, c1/c2 बराबर -3 और बटे -9, ठीक है। माइनस से माइनस हट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 त्रिक 9, कितना आएगा, 1/3। देखो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का मान बराबर है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 बराबर है c1/c2 के। इसलिए रेखा क्या होगी, रेखा संपाती होगी, और संपाती होगी, और अपरिमित रूप, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसलिए रेखा संपाती होगी, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चौथा सवाल अपना दिया हुआ है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ठीक है, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं पहले को, और दूसरे को समीकरण 2, ठीक है। हम पहले समीकरण को लेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो इसको क्या करना है। समीकरण 1 अपना है 0.2x
प्लस 0.3y प्लस 1.3। ठीक है। अब देखो हर एक अंक में एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो इस समीकरण में अगर हम 10 से गुणा कर देंगे तो सबका दशमलव हट जाएगा। ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं, समीकरण 1 में, तो वहीं पे लिख लेना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। समीकरण 1 में 10 से, फिर ये बीच में बराबर था, 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने, याद रखना कि समीकरण के दोनों पक्षों में किसी भी संख्या से, किसी समान संख्या से जोड़ा भी जा सकता है, कोई समान संख्या उसमें जोड़ी भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है, उससे गुणा भी किया जा सकता है, भाग भी किया जा सकता है। तो दोनों पक्षों में, मतलब ये दो पक्ष हैं, एक पक्ष ये रहा और एक बराबर के इधर वाला एक पक्ष रहा, तो दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। और 10 से गुणा करेंगे तो ये जो एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है दोनों सब में, ये हट जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0.3y है तो ये केवल 3y हो जाएगा, 0 हट जाएगा, बराबर 1.3 है तो ये 13 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ केवल x रखेंगे, बाकी सबको इधर पक्षांतर कर देंगे, पहले वाला काम करेंगे। तो ये 3y को पहले पक्षांतर करो, तो ये प्लस के क्या है 3y, इधर आएगा माइनस के 3y हो जाएगा। तो 13 माइनस के 3y, और ये क्या है बराबर, ये 2x है, बराबर 2x इधर बचा, 2 को इधर पक्षांतर करके लाओ, x को उधर रहने दो, तो x बराबर ये 2 क्या है गुणे में, इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग में, 13 माइनस 3y और बटे की क्या हो जाएगा 2। ये समीकरण क्या मान लेते हैं 3, समीकरण 3। अब यहाँ लिखते हैं, अब दूसरा समीकरण को लेते हैं, इसमें भी पहले 10 से गुणा कर लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, समीकरण 2 क्या है अपना 0.4x प्लस 0.5y बराबर के 2.3। ये बात और ध्यान रखना कि सब में समान रूप से लगा होना चाहिए। जैसे इसमें भी एक अंक बाद लगा, इसमें भी एक अंक बाद लगा, इसमें भी एक अंक बाद लगा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 अंक बाद लगा हुआ है, यहाँ पे 1 अंक बाद लगा हुआ है और यहाँ पे 1 अंक बाद लगा हुआ है, तो फिर हम 100 से गुणा नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहाँ से जब 10 से गुणा करोगे तो यह हो जाएगा 4x प्लस के 5y बराबर की 23। ठीक है। दशमलव सब जगह से हट जाएगा। ठीक है। और 0 आगे 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, यहाँ केवल x छोड़ेंगे और बाकी सबको इधर पक्षांतर कर लेंगे। ठीक है। तो पहले 5y को करो, तो 23 माइनस प्लस का इधर था, इधर माइनस का हो जाएगा 5y बराबर इधर क्या है 4x। ठीक है। 4 को इधर पक्षांतर करो तो इधर बचेगा x बराबर 23 माइनस 5y पहले से था, और 4 को इधर लाओगे तो उधर गुणे में था, इधर क्या हो जाएगा भाग में। समीकरण क्या है ये अपना 4, क्या है समीकरण 4, समीकरण 4 मान, चौथे समीकरण का मान तीसरे में रखेंगे। ठीक है। तो रखें यहाँ पे समीकरण 4 से, पिछली बार वैसे रखा था, इस बार इस प्रकार से रख देंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। समीकरण 4 से x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या है अपना x बराबर 13 माइनस 3y और बटे के 2। ये रहा समीकरण 3। ठीक है। समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 4 से रखना था, तो समीकरण 4 में x का मान क्या दिया हुआ है 23 माइनस 5y बटे 4। तो x की जगह पे हम क्या रख देंगे 23 माइनस 5y बटे 4। x की जगह पे 23 माइनस 5y बटे के 4 बराबर लगाएंगे 13 माइनस 3y
बटे के 2, ठीक है। गुणा करते हैं इनका भी वैसे ही, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका इससे और इसका इससे, तो 2 का होगा कैसे 23 माइनस 5y बराबर 4 का कैसे करेंगे 13 माइनस 3y, ठीक है। चलो करते हैं, 2 23 गुना कितना होगा 46, कितना 46 माइनस 2 पंचे 10y बराबर 4 का करोगे 13 चौको 52 माइनस 4 का 3 में करोगे माइनस के 12y, 4 3 12y, ठीक है। ये 10 को इधर लेके आओ तो माइनस का 10 इधर आएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, तो माइनस के 12 इधर है 12y, और इधर ये आएगा प्लस का 10y हो जाएगा। 52 को उधर भेजो बराबर ये कितना है 46, और 52 इधर प्लस में था उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस के 52, ठीक है। अब 46 में से 52 जाएगा नहीं, 52 में से 46 घटाओ तो कितना बचेगा 6, और बड़ी संख्या 52 है तो इसी का चिन्ह लगेगा माइनस। 12 में से 10 घटाओगे तो कितना बचेगा 2, और 2y, और बड़ी संख्या कौन थी 12, तो इसी के आगे का चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो माइनस, और यहाँ से माइनस हटेगा, और 2 से काटो, 2 1 कम 2 और 2 3 6, तो y बराबर कितना आया, y बराबर 3 आया, कितना 3, y बराबर 3। अब इसी y का मान चाहे समीकरण 3 में रख दो या 4 में रख दो, चाहे जिसमें रख दो मान निकल जाएगा, ठीक है। x का मान निकल आएगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किसमें 3 में रखने पर क्या है, तीसरा समीकरण x बराबर 13 माइनस 3y बटे के 2, यही था ना समीकरण 3। x का मान रखो इसमें, x सॉरी y बराबर कितना आया है 3 आया, तो y की जगह पे हम 3 रख देंगे, ठीक है। x बराबर 13 माइनस के 3, और y की जगह पे क्या रखेंगे 3, y की जगह पे 3, तो ब्रैकेट में 3 और बटे के 2, ठीक है। अब ये बीच में कोई निशान नहीं लगा तो यहाँ गुणे का निशान मानेंगे, इनका इन पर गुणा कर लेंगे, तो x बराबर 13 माइनस 3 तरीके 9 हो जाएगा, और बटे के 2, 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 4, x बराबर कितना आएगा 4 बटे के 2, और 2 से काटोगे इसको तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी के 4, तो x बराबर कितना आया 2, तो y बराबर 3 और x बराबर 2, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। ये का आंसर ये रहा, और ये रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर के 0, और दूसरा समीकरण है रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर के 0। चलो भाई साहब सॉल्व करते हैं। ये रहा अपना सवाल, तो इसको पहले को मान लेते हैं समीकरण 1 और दूसरे को समीकरण 2, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इन्हें। सवाल समीकरण 1 से, समीकरण 1 के लो, 1 को दो अंडर रूट 2x रूट 3y बराबर के 0, सबको पक्षांतर करके लेके आओ इधर, केवल किसको रखेंगे x को इधर रखेंगे, रूट 3y को इधर लेके आओगे, प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो इधर बचेगा रूट 2x बराबर इधर क्या हो जाएगा माइनस के रूट 3y, ठीक है। x को इधर छोड़ो तो रूट 2 क्या है इसमें गुणे में, इधर क्या हो जाएगा भाग में, तो x बराबर माइनस के रूट 3y और बटे क्या हो जाएगा अंडर रूट 2, समीकरण अपना तीसरा, ठीक है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 को लेते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या था अपना रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर के 0, ठीक है। समीकरण क्या था 2, ये समीकरण था फर्स्ट अपना, ये सेकेंड, ठीक है। अब इसमें भी x को रखेंगे था, बाकी सबका मान इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो ये माइनस का 8y इधर का आएगा, प्लस का 8y हो जाएगा, रूट 3x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 8y इधर प्लस का हो जाएगा, x को इधर छोड़ो तो इधर क्या हो जाएगा, ये आएगा इधर गुणे में है इधर, और इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग में रूट 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 8y और बटे के रूट 3, समीकरण 4, क्या समीकरण 4, ठीक है। चलो अब इन्हें सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करते हैं, या तो x का मान समीकरण 3 से 4 में रख दो,
या समीकरण 3 से x का मान 4 में रख दो या 4 से 3 में रख दो, ठीक है। तो पहली बार 3 में रखा था, और 4 में रख देते हैं। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। चलिए समीकरण 3 4 क्या अपना x बराबर √8y और बटे के √3, ठीक है। और समीकरण 3 से x का मान रखना है, तो x का मान समीकरण 3 में क्या है, माइनस के √3y और बटे के √2। तो x की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस के √3y और बटे के √2 बराबर, इसको ऐसे उतार लेते हैं। इस समीकरण 4 था अपना √8y और बटे के √3, ठीक है। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इस √3 का इधर हो जाएगा माइनस √3y में, और √2 का इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है। देखो √3 का किससे हो जाएगा, माइनस √3y से, ठीक है, बराबर √2 का किससे हो जाएगा, √8y से, ठीक है। क्लियर है आपको यहाँ तक। और देखो √3 और √3 का गुणा करोगे 3 हो जाएगा, माइनस के 3 और y हो जाएगा, ठीक है। रूट से रूट का गुणा करोगे तो रूट हट जाएगा और 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ गया और माइनस लगा था, माइनस लगा दिया y, ठीक है, बराबर √2 का √8y में करोगे तो 2 8 कितना हो जाएगा, 16 √16 हो जाएगा। अगर समान संख्या गुणे में होती है तो वो संख्या बाहर आ जाती है और रूट हट जाता है, ठीक है। जब दो समान रूट का गुणा करोगे समान संख्या वाले रूट का, तो संख्या बाहर आ जाती है और रूट हट जाता है, ठीक है। और इसमें दोनों अलग अलग थे, तो इसमें अंदर वाली संख्याओं को क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। 2 8 कितना होगा, 16, तो √16y, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे -3y बराबर, अब √16 का मान क्या होता है, अगर √16 को तोड़ोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 4y, ठीक है। अब देखो ये 3y को इधर लेके आओ पक्षांतर करके, या 4y को उधर ले जाओ, तो 4y को उधर ले जाओगे तो ये माइनस का प्लस का 4y उधर हो जाएगा, माइनस का 4y, तो माइनस का 3y पहले से था, और माइनस का क्या आएगा, 4y बराबर के इधर क्या बचेगा, 0, ठीक है। तो -3y - 4y कितना हो जाएगा, -7y, आपस में जुड़ जाएंगे, -7y बराबर के 0। y को इधर छोड़ो तो इसको इधर भेजो, तो इधर ये क्या है, गुणे में, -7 क्या इधर गुणे में, उधर क्या हो जाएगा, भाग में। तो y बराबर इधर सॉल्व कर लेते हैं, -7y बराबर 0, यही था ना। y को इधर रहने दो, उसको उधर भेजोगे तो ये गुणे में उधर हो जाएगा, भाग में। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0 बटे -7। और किसी भी 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाओगे तो उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा, भागफल क्या आएगा, 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, y बराबर 0। अब इस y का मान चाहे जिस समीकरण में रख दो, चाहे पहले में रख दो, दूसरे में रख दो, तीसरे में रख दो, चौथे में रख दो, ठीक है। चलिए पहले में रख देते हैं, पहले में रख देते हैं। तो क्या है, पहला समीकरण क्या था, ये रहा पहला समीकरण। लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर। आइए भाई रखते हैं, समीकरण 1 अपना है √2x प्लस के √3y बराबर के 0, ठीक है। y की जगह पे क्या रखेंगे, 0। तो ये क्या है, √2x, ये समीकरण अपना 1, √2x प्लस के √3 और y की जगह पे क्या रखेंगे, ब्रैकेट में 0 बराबर के 0, ठीक है। तो √3 का किसी भी संख्या का 0 में गुणा करोगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ क्या बचेगा, √2x बराबर के 0, ठीक है। इसका गुणा करोगे √3 का 0 में तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मान क्या हो जाएगा, प्लस के 0, और √2 में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा, √2x ही आएगा, बराबर 0, ठीक है। अब x को इधर छोड़ो, √2 क्या इसके गुणे में इधर आएगा, 0 के भाग में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 बटे √2। अब किसी 0 में किसी भी संख्या से भाग दोगे तो भागफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो x बराबर क्या आएगा, 0,
तो x बराबर 0, y बराबर 0, और यहाँ से अपना काम क्या हो गया, 0। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। सॉरी, पहला समीकरण दिया हुआ है 3x/2 माइनस के 5y/3 बराबर के -2। ठीक है, दूसरा समीकरण x/3 और प्लस के y/2 बराबर के 13/6। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला समीकरण अपना ये रहा और दूसरा समीकरण ये रहा। ठीक है, पहला दूसरा। अब समीकरण 1 से लिखते हैं। हाँ, समीकरण 1 से क्या है, 3x/2 माइनस के 5y/3 बराबर के -2। ठीक है, 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर के -2। ठीक है, देखो अब इनको सॉल्व करने के लिए पहले इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 का उससे कर देंगे और 2 का इधर। ठीक है, कैंची गुणा कर लेते हैं, इनको दोनों को आपस में कर लेंगे। इसको इसमें बराबर नहीं है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, बीच में माइनस लगा है तो कैंची गुणा होगा, कैंची कंसेप्ट लग जाएगा। तो 3 का गुणा किससे होगा, 3x से, माइनस लगाओ। 2 का किससे होगा, 5y से, और बटे क्या हो जाएगा, 2 × 3। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, और लास्ट में दोनों नीचे वालों का हो जाएगा। बराबर इधर क्या है, -2। ठीक है, तो यहाँ गुणा करो, 3 तरीके कितना हो जाएगा, 9x माइनस के 2 × 5 10y और बटे के 2 × 3 6 बराबर -2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, बटे 1 लगा लेते हैं, कुछ नहीं है तो बटे 1 लगा लेते हैं। अब इनका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में बराबर लगा हुआ है तो 1 को इधर ले जाएंगे, 1 का गुणा इस इधर करेंगे और 6 का इधर कर देंगे। ठीक है, तो 1 का करेंगे इसमें, तो 1 का किसमें करना है, 9x माइनस के 10y में। ठीक है, बराबर 6 का किसमें करना है, -2 में। ठीक है, 1 का करोगे इसमें तो 1 9 1 9x माइनस के 10 1 10y बराबर 6 का करो इसमें, 6 दूनी के 12 माइनस के 12। अब ये बन गया समीकरण के फॉर्मेट का। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, केवल x को इधर छोड़ेंगे, बाकी सबका मान इधर पक्षांतर करके ले आएंगे, फिर x का मान हमें पता चल जाएगा। तो पहले -10y को करो तो इधर आएगा प्लस का 10y हो जाएगा, तो यह है -12 प्लस के हो जाएगा 10y और बराबर की इधर क्या हो जाएगा, 9x। ठीक है, अब x को इधर रहने दो, 9 को करो तो इधर गुणे में इधर क्या हो जाएगा, भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -12 प्लस के 10y और बटे के 9। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 3, समीकरण 3। चलिए समीकरण 2 से निकालते हैं x का मान। समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 2 x/3 उसके y/2 बराबर के 13/6। x/3 प्लस y/2 बराबर के 13/6, समीकरण 2। ठीक है, इनको भी पहले कैंची कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, कैंची गुणा, फिर बाद में इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 13/6 से। ठीक है, तो कैंची कॉन्सेप्ट इसमें लगाओ, 2 का किससे होगा, 2 का होगा x से। ठीक है, प्लस 3 का किससे होगा, y से, और बटे नीचे कितना होगा, 3 × 2 से। ठीक है, बराबर 13/6। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई नहीं। 2 का x में करोगे 2x प्लस 3 का y में करोगे 3y और बटे के 3 दूनी के 6 बराबर के 13/6। इच्छा हो तो इनको यहीं से ख़त्म कर दो, 6 से 6 खत्म, समीकरण आपका यही बन जाएगा। ठीक है, 2x प्लस 2x 3y बराबर के 13। ठीक है, अब इन्हीं में x का मान, इधर x का मान निकालते हैं, तो y को पहले पक्षांतर करो, तो y है प्लस का 3y, इधर आएगा माइनस का 3y हो जाएगा, 13 - 3y बराबर के 2x। x को इधर रहने दो, 2 को पक्षांतर करो तो 2 इधर गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, है भाग में, तो 13 - 3y बटे के क्या हो जाएगा, 2, और इधर क्या हो जाएगा, x। ये समीकरण क्या हो गया अपना, 4। ठीक है, समीकरण 4। अब फिर वही करेंगे, समीकरण 3 का मान 4 में रख देंगे, 3 से x का मान 4 में रख देंगे, या 4 से समीकरण 4 से x का मान समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है, देखते हैं समीकरण 3 से
समीकरण 3 से x का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो समीकरण 4 क्या है? समीकरण 4 हमने निकाला था x बराबर 13 - 3y/2, ठीक है। ये समीकरण क्या है अपना? 4 है। चलो तो ये समीकरण 4 है, ठीक है। x बराबर 13 - 3y/2, समीकरण क्या है? 4। और समीकरण 3 क्या था? इससे x का मान रखना है अपना। समीकरण 3 ये रहा, x बराबर -12 + 10y/9, ठीक है। तो x की जगह पे क्या रखेंगे? समीकरण 3 का, समीकरण 3 को उठा कर रख देंगे। और समीकरण 3 अपना था -12 और प्लस के 10y और बटे के 9, ठीक है। x की जगह पे ये हो गया, बराबर इधर क्या है? 13 - 3y और बटे के 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 का उसमें हो जाएगा, 9 का इसमें हो जाएगा। 2 का इधर करोगे इसमें -12 + 10y में, और 9 का किधर करोगे? इसमें 13 - 3y में, ठीक है। अरे को क्लियर है इतनी बात? 2 का करोगे 12 दूनी के 24 माइनस के 24 प्लस 2 का करोगे 2 धाई 20y, ठीक है, बराबर 9 का करोगे इसमें 13 में 117 और इसमें करोगे तो -9 की 27y, ठीक है। आई होप कि क्लियर है आपको इतनी बात। 117 को उधर ले जाओ, इधर प्लस का उधर हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 24 पहले से था और माइनस का 117 बराबर 20 को इधर लेके आओ, तो ये माइनस का 27y है और ये प्लस का 20y था, इधर आएगा माइनस के 20y। आई होप क्लियर है इतनी बात, ठीक है। 24 और 17 को जोड़ोगे तो 7 4 11 और 2 1 3 1 4 और 1 कितना आएगा? 141 माइनस का 141, ठीक है, माइनस का 141 बराबर -20y और -27y, इनको जोड़ोगे कितना आएगा? माइनस के 47y। माइनस से माइनस हटा, ठीक है, माइनस से माइनस गया, y इधर है, y 47 को उधर ले जाओ पक्षांतर करके, तो इधर गुणे में है 47, उधर हो जाएगा भाग में, तो y बराबर इधर क्या होगा? 141/47। काटो इनको, काटो, कितनी बार में जाएगा? 3 बाजी में, देखो 3 बाजी में कट जाएगा। 47 थी 141, तो y बराबर कितना आएगा? y बराबर कितना आया? 3, y बराबर हमने निकाल लिया 3। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दोगे, x का मान पता चल जाएगा। चलिए y का मान इस बार समीकरण 2 में रख देते हैं। किसमें? 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है अपना? x/3 प्लस के y/2 बराबर 13/6। ये रहा समीकरण 2। अब समीकरण 2 में y का मान क्या निकाला हमने? 3, तो y की जगह पे क्या रखेंगे? 3, यहाँ पे क्या रखेंगे? 3, ठीक है। तो x/3 जो है इसको इसे कर लेते हैं, x/3 और प्लस के y की जगह पे क्या रखेंगे? 3/2 बराबर 13/6, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनका, 2 का इसमें होगा, 3 का इसमें होगा और आपस में हो जाएगा फिर। तो 2 का किसके साथ होगा? x के साथ, प्लस के 3 का किसके साथ होगा? 3 के साथ, और बटे के 3 गुणे क्या होगा? 2, 3 का 2 के साथ, ठीक है, बराबर 13/6, ठीक है, क्लियर है। 2 का x के साथ किए, 3 का 3 के साथ किए, 2 का x के साथ किए, प्लस 3 का 3 के साथ किए और बटे दोनों का आपस में नीचे वाले होगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर 13/6, ठीक है। 2x, 2 का x में करोगे 2x, 3 का 3 में करोगे 9 हो जाएगा, 3 के 9, और 3 का 2 में करोगे 3 दूनी के 6 बराबर के 13/6, 6 से 6 कैंसिल बराबर में, ठीक है, काटोगे कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? क्या आया? क्या बचा? 2x प्लस के 9 बराबर 13, ठीक है। 9 को इधर पक्षांतर करके लेकर आओ तो कितना हो जाएगा? 2x बराबर क्या बचेगा यहाँ? 13 - 9 हो जाएगा, ठीक है।
13 माइनस 9, 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 4 बराबर के 2x। काटो इसके 2 1 कम 2 और 2 दूनी के 4, x बराबर कितना है 2। यही आपका आंसर। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। एक प्रश्न